एक रात यूसुफ भागा भागा अपने पिता के पास आया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में चमक। अब्बा जान, उसने धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है। 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब का दिल कांप उठा। वो जानते थे कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये तो एक बड़ी ताबीर का इशारा है। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, बेटा, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, उनके दिलों में हसरत का जहर पल रहा है। मगर हसरत जब हद से बढ़ जाए तो वो मोहब्बत को भी निगल जाती है। भाइयों ने यूसुफ की मासूमियत को साजिश के धागों में लपेटा। एक दिन का बहाना बनाया, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ खेलने दीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। याकूब ने इनकार किया, मगर फिर माँ की ममता और भाइयों के दिखावे ने उनका दिल पिघला दिया। उस दिन जंगल में पेड़ों के बीच एक सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में साजिश ने जन्म लिया। यूसुफ को पकड़कर भाई उसे एक गहरे कुएं में फेंक आए। ऊपर से झांका और फिर पीठ मोड़ ली, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा। रात को जब वापस लौटे तो उनके हाथ में था एक खूनी कमीज। उन्होंने कहा, भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया, लेकिन एक बाप की आंखें झूठ पहचान लेती हैं। याकूब का दिल फट गया, मगर लफ्जों में सब्र था। मैं सब्र करूंगा और अल्लाह ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कुएं की सर्दी में कांपता यूसुफ आकाश की ओर देखता रहा। कई घंटों बाद एक काफिला गुजरा। आवाज सुनी, डोल डाला, और जब रस्सी ऊपर खींचने लगी तो कुएं से निकला वो चेहरा जिसे देखकर काफिले वालों की आंखें चौंधिया गई। ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं, किसी ने कहा, लेकिन बाजार की दुनिया कीमत देखती है, कद्र नहीं। उसे मिस्र ले जाया गया और सोने चांदी के बदले बेच दिया गया। मिस्र का बादशाह अजीज ने उसे खरीद लिया। यूसुफ अब एक नए महल का हिस्सा बन चुका था, लेकिन जहां नूर होता है वहां अंधेरे भी मंडराते हैं। अजीज की बीवी जुलेखा उसकी सुंदरता से दीवानी हो गई। उसने एक जाल बुना, महल के कमरे को बंद किया, पर्दे गिरा दिए और धीरे से कहा, आओ यूसुफ, अब कोई नहीं देख रहा। मगर यूसुफ तो पाकीज़गी का मसीहा था। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। वो भागा और पीछे से जुलेखा ने उसकी कमीज खींची। कमीज पीछे से फटी। तभी अजीज आ गया। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ को बचा लिया। बदनामी फिर भी उसकी किस्मत में लिख दी गई। उसे जेल भेज दिया गया बिना गुनाह के। जेल की दीवारें ऊंची थी, लेकिन यूसुफ का हौसला उनसे भी ऊंचा। वहां 2 कैदियों ने अपने ख्वाब बताए। किसी ने देखा कि वो शराब पिला रहा है, और किसी ने देखा कि परिंदे उसके सिर से रोटियां खा रहे हैं। यूसुफ ने उन्हें ताबीर दी, एक रिहा होगा, एक सूली पर चढ़ाया जाएगा। और दोनों के साथ वही हुआ। कई साल बीत गए। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही थी, और 7 हरे सुर्ख बालों को 7 सूखे बाल निगल रहे थे। पूरे दरबार में कोई नहीं समझ सका। तब किसी को याद आया, एक शख्स है जेल में जिसकी ताबीरें कभी गलत नहीं होती। यूसुफ बुलाया गया। उसने कहा, ये ख्वाब 7 साल की खुशहाली और फिर 7 साल की कहत सालियों का इशारा है। अनाज को जमा करो ताकि लोग भूख से न मरे। बादशाह ने उसकी अक्ल और रूह की गहराई देखी और उसे मिस्र का खजांची बना दिया। फिर वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा, कहत पड़ा। और दूर देश में बैठे यूसुफ के भाई भी मिस्र आ पहुंचे, अपने ही भाई से भीख मांगने, मगर पहचान न सके। यूसुफ की आंखें नम हो गई, लेकिन जुबान खामोश रही। बिन्यामीन को लाने की शर्त रखी गई। जब वह आया, यूसुफ ने उसे अपने पास रोक लिया। भाइयों ने जब ये सुना तो रो पड़े। अब वे टूट चुके थे। फिर जब दोबारा मिस्र आए और गिड़गिड़ाए, तब यूसुफ ने कहा, क्या तुमने जान लिया कि मैं कौन हूँ? मैं ही यूसुफ हूँ। हर चेहरा जर्द पड़ गया। डर, शर्म और पछतावे ने सबको जकड़ लिया, लेकिन यूसुफ मुस्कुराया, तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह ने मुझे ऊंचा किया। जाओ, अब्बा को ये कमीज दे दो, उनकी आंखें लौट आएंगी। और जब वो कमीज याकूब के चेहरे से लगी तो चमत्कार हो गया। जो आंखें अंधेरी थी उनमें फिर से रोशनी भर गई। फिर पूरा परिवार मिस्र आया। एक बड़ा दरबार सजा, और उस दरबार में 11 भाई, एक बाप और एक माम, सब ने सजदा किया। यूसुफ ने आकाश की ओर देखा, अब्बा, ये वही ख्वाब है जो मैंने देखा था।